सो हेलो एवरीवन, बीआरएस का आज अपना थर्ड क्लास है। पहले क्लास में हम लोगों ने बीआरएस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। बीआरएस क्या होता है, बीआरएस क्यों बनाया जाता है, बीआरएस बनाने का फायदा क्या होता है, कैश बुक क्या होता है, पासबुक क्या होता है, किस तरीके से कैश बुक काम करता है, किस तरीके से पासबुक काम करता है। फिर सेकंड क्लास में हम लोगों ने बीआरएस के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मोर ओवर हम लोगों ने 4 क्वेश्चन कवर किया था। फेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस के ऊपर क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी सुयश मुंद्रा फ्रॉम एसपी क्लासेस कोलकाता। और हम लोग आज बीआरएस का अपना थर्ड क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं और जहां पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको इन क्लासेस का बेस्ट एक्सपीरियंस लेना और 100% बेनिफिट अगर आपको उठाना है तो आई हाईली रिकमेंड कि आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करो, कॉपी पेन लेके बैठो, साथ साथ क्वेश्चन बनाओ, मेरे पहले आप क्वेश्चंस को ट्राई करो जज करने का। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन है। अगर आपको क्वेश्चन बैंक का और जितने भी मेरे बोर्ड नोट्स है, जैसे जितने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए, अगर आपको उन सारे का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए क्या बोला है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में बोला गया है द बैंक स्टेटमेंट शोड अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ 10,39,200। सर वापस एक बार पढ़ते हैं। सर बैलेंस किसका दिया हुआ है? बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का मतलब हो गया बैलेंस आपको दिया हुआ है पासबुक का। सर पासबुक का आपको फेवरेबल बैलेंस बोले। सर पासबुक का फेवरेबल मतलब हो गया क्रेडिट, ये सब हम लोग पढ़ चुके ऑलरेडी। और ये बैलेंस आपको दिया हुआ है। ओके, मतलब मेरे पासबुक में पॉजिटिव बैलेंस है। ओके, और ये आपको डेट दिया हुआ है 30 जून, मतलब ये जो बैलेंस है ये 30 जून का बैलेंस है। 30 जून को हमने अपना पासबुक को प्रिंट कराया बैंक से और उसमें बैलेंस निकल कर आ रहा है 10,39,200। ओके, वेरी गुड। बट इट डिड नॉट अग्री विद द बैलेंस एज पर द कैश बुक। बैलेंस मैच नहीं कर रहे, ऑब्वियसली बीआरएस बनाएंगे हम लोग। अब सबसे पहले क्या बोला एक एक करके, तो पहले लाइन को लिख लेते हैं हम लोग, साथ साथ प्लीज क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक। आपको बैलेंस दिया हुआ है एज पर पासबुक और वो भी पॉजिटिव बैलेंस है, तो हम लोग उसको क्रेडिट में लिखेंगे। आउटर कॉलम में 10,39,200। ओके सर, 10,39,200। ओके, आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं? अ डिपॉजिट ऑफ एन अमाउंट पेड ऑन 29th of June has been credited by the bank, has not been credited by the bank until 1st of July। अब देखिएगा ध्यान से, हम लोग बीआरएस कब का बना रहे हैं? 30 जून का। मतलब मेरे को 30 जून का, 30 जून का मेरे को बैलेंस रिकंसाइल करना है। तो 30 जून का कैश बुक और 30 जून के पासबुक के बैलेंस को मेरे को रिकंसाइल करना है। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर 30 जून के बाद होता है तो उस ट्रांजैक्शन की इफेक्ट को आपको इग्नोर करना है। समझाते हैं। तो एक अमाउंट का डिपॉजिट किया गया विच हैज नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक अंटिल 1st of July। अब आप इसको ऐसे समझो, आपको बैलेंस किसका दिया हुआ है? सर बैलेंस दिया हुआ है पासबुक का, और मेरे को बैलेंस किसका निकालना है? सर मेरे को बैलेंस निकालना है कैश बुक का। ठीक है, तो सर ये जो अमाउंट है इसका डिपॉजिट हुआ है। सर अगर मैंने इस अमाउंट को अपने बैंक में डिपॉजिट किया, कल भी हम आपको बताया था, अगर हम किसी अमाउंट को डिपॉजिट करेगा, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर मेरे थ्रू जाएगा तो उसका सबसे पहला इंपैक्ट कहां पर आएगा? कैश बुक में। तो सर कैश बुक में हमारा बैलेंस बढ़ गया। कैश बुक में कितना बैलेंस होगा? 3,09,200। कैश बुक मतलब कैश बुक रिप्रेजेंट्स माय बैंक बैलेंस। तो अगर मैंने 3 लाख समथिंग रुपया अपने बैंक में जमा किया तो उसका एंट्री मैंने पक्का अपने कैश बुक में किया होगा और मेरे कैश बुक में ये बैलेंस आ गया। लेकिन द अमाउंट हैज नॉट बीन क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने अभी तक उसको क्रेडिट नहीं किया है, मतलब ये पैसा मेरे बैंक में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ये पैसा मेरे बैंक में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, बट क्योंकि मैंने इसको अपने बैंक में जमा किया है तो मैंने पक्का इस एंट्री को अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड किया होगा। सर अगर कोई पैसा अगर मैं कैश ले जाकर अपने बैंक में जमा करूं तो मैं उसको अपने कैश बुक में तो पक्का रिकॉर्ड करूंगा। क्यों? सर मेरे को तो पता है ना कि मेरे बैंक में पैसा बढ़ा है। तो एनी ट्रांजैक्शन, एकदम ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को, एनी ट्रांजैक्शन जो मेरे थ्रू होते हुए जा रहे हैं उसको हम लोग पक्का अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। सर कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया, लेकिन बैंक में अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है, मतलब बैंक का बैलेंस कंपेरेटिव कम है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? बैंक बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पासबुक से सम स्टार्ट किए हैं। तो जो भी चेंजेस करना है, ऐड या लेस करना है, वो मेरे को पासबुक के बैलेंस में करना पड़ेगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? पासबुक के बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा। तो पासबुक के बैलेंस को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऐड
लेकिन इसको लिखते समय क्या लिख देंगे, अच्छा नहीं तो फेवरेबल है तो ऐड ही लिखेंगे इसको। अगर अनफेवरेबल होता तो उल्टा कर देते, क्लास ये क्वेश्चन किए थे, अनफेवरेबल होता तो उल्टा कर देते, बट क्योंकि यहां पर मेरे को पासबुक का फेवरेबल बैलेंस दिया तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड में जाके लिख देते हैं सबसे पहला, ऐड नंबर 1 डिपॉजिट इनटू द बैंक, डिपॉजिट इनटू द बैंक नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। अमाउंट हमको कितना दिया है, 3,09,200, 3,09,200। एक बार आप देख लो, अपने आप से एनालाइज कर लो, अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बता दो, कमेंट में आप लिख देना ऑब्वियसली, तो हम आपके डाउट को सॉल्व करने का ट्राई करेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है, ओके। नेक्स्ट 30th मार्च को द कंपनी हैड एंटर्ड इनटू अ हायर परचेज अग्रीमेंट। हायर परचेज अग्रीमेंट मतलब हम आपके एसेट को भाड़े पे लेंगे, हायर पे लेंगे, एंड टू पे अ सम ऑफ ₹3 लाख। सर 3 लाख रुपया पे करेंगे, कब पे करेंगे, 10th ऑफ ईच मंथ को, हर मंथ के 10 तारीख को 3-3 लाख रुपया एक मशीन या कोई एसेट का हायर परचेज का चार्ज होगा, वो कंपनी पे करेगा। और ये कब से पे करेगा, कमेंसिंग फ्रॉम अप्रैल, मतलब ट्रांजैक्शन एंटर हुआ है 30th जून को, सॉरी 30th मार्च को, 30th मार्च को ट्रांजैक्शन किया गया है, अग्रीमेंट किया गया 30th ऑफ मार्च को, लेकिन इसका पेमेंट कब से स्टार्ट होगा, अप्रैल में, मतलब 10 अप्रैल, 10 मई, 10 जून, 10 जुलाई को, इस तरीके से इसका 3-3 लाख रुपए का हर मंथ पेमेंट होगा। लेकिन इसका कोई एंट्री हमने अपने कैश बुक में नहीं किया है, बड़े ध्यान से समझिएगा। सर ट्रांजैक्शन हुआ है 30th मार्च को, अभी हम लोग कहां खड़े हैं, हम लोग अभी खड़े हैं 30 जून को, तो मार्च के बाद, मार्च में तो पेमेंट हुआ नहीं होगा क्योंकि 10 तारीख को पेमेंट कर रहे हैं, तो मार्च में पेमेंट नहीं हुआ होगा, मतलब पहला पेमेंट कब हुआ होगा, सर पहला पेमेंट हुआ होगा 10th अप्रैल को, फिर एक पेमेंट हुआ होगा 10th मई को, फिर एक पेमेंट हुआ होगा 10th जून को। सर जुलाई में भी हुआ होगा, बट वी आर नॉट कंसर्न विद एनी ट्रांजैक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस आफ्टर 30th ऑफ मार्च। 30 मार्च के बाद के ट्रांजैक्शन से हमको मतलब नहीं है, मतलब अभी तक जब तक का मेरे को बीआरएस बनाना है, इस साल में 3 बार पेमेंट हुआ है, कितना, 3-3 लाख करके 3 बार पेमेंट हुआ है, मतलब करीब करीब 9 लाख रुपए का पेमेंट हुआ है। जी हाँ सर 9 लाख का पेमेंट हुआ है। सर 9 लाख रुपए का पेमेंट कहां पे दिख रहे हैं, सर बैंक में पैसा कट गया, सर बैंक में पैसा कट गया। अगर बैंक में पैसा कट गया तो आप मानते हैं कि मेरे पासबुक का बैलेंस पक्का कम हो गया होगा, क्योंकि बैंक से पैसा कटा तो बैंक का बैलेंस कम हो गया, लेकिन इसका कोई एंट्री अभी तक कैश बुक में नहीं हुआ है, मतलब कैश बुक का बैलेंस कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो सर पासबुक को ऊपर लेके आने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको ऐड कर देंगे, और सर कितना ऐड करेंगे, 9 लाख रुपए ऐड करेंगे। वापस समझाते एक बार, आप इसको ऐसे समझो, देखो हम आपको और बेटर तरीके से समझाते हैं, सुनो देखो ध्यान से, हम आपको ना इसको एक टाइमलाइन बना के समझा रहे हैं। देखो ये ट्रांजैक्शन, ये अग्रीमेंट हुआ 30th मार्च को, 30 मार्च 2022 को ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है सर। हम लोग को बीआरएस कब का बनाना है, सर 30 जून 2022 का बीआरएस बनाना है। तो सर पेमेंट कब कब हुआ, तो सर पहला पेमेंट हुआ 10th अप्रैल को, फिर आपका पेमेंट हुआ 10th मई को, और फिर एक बार आपका पेमेंट हुआ होगा 10th जून को। सर जुलाई में भी हुआ होगा, बट वी आर नॉट कंसर्न अबाउट जुलाई। तो सर 3 बार 3-3 लाख करके, 3-3 लाख करके 3 बार पेमेंट हुआ, मतलब टोटल सर 9 लाख रुपए का पेमेंट हुआ है, कहां से, हमारे बैंक से। तो यहां पर हम लोगों ने सम स्टार्ट किया है पासबुक से, और आपको बैलेंस निकालना है कैश बुक का। अगर सर 3 लाख रुपए का पेमेंट हुआ और मेरे बैंक से पेमेंट हुआ, मतलब मेरा बैंक बैलेंस पक्का कम हो गया, जो भी मेरा बैंक बैलेंस था वो बैंक बैलेंस 9 लाख रुपए से कम हो गया। लेकिन अभी तक इसका कैश बुक में कोई इंपैक्ट नहीं हुआ है, मतलब मेरा कैश बुक का बैलेंस कंपैरेटिवली हाई है। तो हम लोग क्या करेंगे, पासबुक के बैलेंस को बढ़ा देंगे, सर बढ़ाएंगे तो ऐड करेंगे, तो सर 9 लाख रुपए को ऐड कर देंगे। आई थिंक यहां तक का बात क्लियर है, ओके। तो सर इसको 9 लाख रुपए हम लिख देते हैं, हम लोग यहां पर क्या लिखे सर, हायर परचेज पेमेंट, हायर परचेज पेमेंट not entered in the cash book, not entered in the cash book। सर कितना, 9 lakhs। सर स्टेटमेंट का बात हो ना, तो स्टेटमेंट को आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। जो
एंट्री आपको दिया हुआ है, जो ट्रांजैक्शन आपको दिया हुआ है उससे मिलता जुलता कुछ भी आप लिख दो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जो हम लिख रहे हैं या जो आपको इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है आपको वही एज इट इज कॉपी करना है। हाँ, कुछ ऐसा लिखो कि वो रिलेट करे कि आप क्या कर रहे हो, दैट्स ऑल। ठीक है, आइए नेक्स्ट एंट्री में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट एंट्री पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, पढ़िएगा। अ कस्टमर ऑफ द फर्म who received a cash discount of 4% on his account of 4 lakhs paid the firm a check on 12th of June। ठीक है, the cashier erroneously, गलती से, entered the gross amount in the bank column of the cash book। वापस से पढ़ते हैं। हुआ क्या, हमारे कस्टमर है जिसको हमने कितने का माल बेच रखा है, हमने उनको 4 लाख रुपए का माल बेच रखा है, 4 लाख का माल बेचा और हमने उनको 4% का कैश डिस्काउंट दिया है। तो सर अगर 4 लाख रुपए का माल बेचा और उस पर 4% का कैश डिस्काउंट है, मतलब मेरे को अपने डेटर से 4 लाख माइनस 4% मेरे को 3,84,000 रुपीज मिलना चाहिए, और मिला भी है चेक के फॉर्म में, और वो शायद जमा भी हो गया। पेड द चेक ऑफ रुपीज इतना 12 जून। ऐसा बोला नहीं है कि वो चेक डिपॉजिट हुआ है कि नहीं, तो हम लोग मान लेते हैं कि चेक डिपॉजिट हो गया होगा, हो गया। द कैश बुक, द कैशियर एरोनियसली एंटर द ग्रॉस अमाउंट। सर ग्रॉस अमाउंट का मतलब 4 लाख, पूरा का पूरा ग्रॉस। इस अमाउंट को, ये जो अमाउंट निकल कर है इसको हम लोग बोलते हैं नेट अमाउंट। नेट डिस्काउंट काट के जो अमाउंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेट अमाउंट। लेकिन हमारे कैशियर को शायद पता नहीं था कि कैश डिस्काउंट दिया गया है, उसने पूरा का पूरा 4 लाख रिकॉर्ड कर लिया। सर कहां रिकॉर्ड किया, कैश बुक के बैंक कॉलम में। तो गलती कॉलम का नहीं है, गलती अमाउंट का है। आप समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, हम यहां पर आपको समझाते हैं। देखो, मेरे बैंक में उस डेटर ने कितना पैसा दिया, सर 3,84,000 रुपीज दिया, लेकिन मेरे कैशियर ने कैश बुक में कितना रिकॉर्ड किया, सर पूरा का पूरा 4 लाख रिकॉर्ड किया। तो मेरे को 3,84,000 को 4 लाख बनाना है, तो 3,84,000 को 4 लाख बनाने के लिए मेरे को 16,000 रुपीज ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने पासबुक के बैलेंस में 16,000 रुपीज ऐड कर देंगे। एक बार वापस, बट पहले आप एक बार वापस इस एंट्री को पढ़ो, एक बार जो मैंने बोला आप उसको सोचो, फिर हम वापस एक बार री एक्सप्लेन करते हैं। एक बार लेकिन खुद से पढ़ो, आप एक बार आप खुद से पढ़ो, एक बार आप खुद से पढ़ो। पढ़ा आपने? एक बार वापस हम समझा रहे हैं। एक कस्टमर है जिसको हमने माल बेचा था कितने का, सर 4 लाख का। अभी वो पेमेंट करने आया, सर पेमेंट करने आया, ठीक है। तो हमने उसको 4% का कैश डिस्काउंट दिया कि भाई तुम क्योंकि प्रीपेमेंट कर रहे, जा ले ले 4% का डिस्काउंट, जी ले अपना जिंदगी, 4% का डिस्काउंट ले ले। तो जब मैंने उसको 4% का डिस्काउंट दिया, मतलब उसने मेरे को पेमेंट कितना करा, सर 3,84,000 का पेमेंट करा। मतलब मेरे बैंक में कितना पैसा आया, सर मेरे बैंक में पैसा आया 3,84,000, लेकिन मेरे कैशियर को इस बारे में पता नहीं था, उसने पूरा का पूरा 4 लाख रुपया रिकॉर्ड कर लिया। मतलब मेरा बैंक बोलता है कि 3,84,000 आया, लेकिन मेरा कैशियर बोलता है 4 लाख आया। तो हमको अपने पासबुक के बैलेंस में ऑल्टरेशन करना पड़ेगा, मतलब ऐड या लेस करना पड़ेगा पासबुक के बैलेंस में। तो 3,84,000 को 4 लाख बनाने के लिए, अगर मेरे पास 3,84,000 का बैलेंस है, मेरे को उसको 4 लाख बनाना है, तो क्या करेगा, सर इसमें हम 16,000 रुपया को ऐड कर देगा, 16,000 को ऐड कर देंगे। तो सर ऐड कर देते, स्टेटमेंट सर क्या लिखेंगे, एक बार पढ़ लेते। नंबर 3, डिपॉजिट बाय कस्टमर, नहीं इसको ऐसा लिखते हैं, नेट अमाउंट डिपॉजिट बाय कस्टमर, नेट अमाउंट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, कॉमा ग्रॉस अमाउंट एरोनियसली रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चलेगा सर, चलेगा, एकदम चलेगा। कितना, 16,000। क्लियर है? वापस बोल रहे हैं कोई भी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में आप अपने डाउट को छोड़ देना। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दिया, उसमें ज्वाइन करके अपना डाउट वगैरह पूछ लेना। देखो नेक्स्ट, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 3,000 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। ये तो सर बहुत सिंपल है, लास्ट क्लास में भी हम लोग ये वाला बहुत सारा एडजस्टमेंट किए थे, फिर भी एक बार हम आपको समझाते हैं, आप मेरे बात को समझना। सर 3,000 रुपीज का बैंक चार्ज है,
सर बैंक चार्ज कहां रिकॉर्ड होगा? सर ऑब्वियस सा बात है बैंक में रिकॉर्ड होगा। सर अगर बैंक में रिकॉर्ड होगा तो मेरा बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। हाँ सर बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, तो बैंक का बैलेंस कम हो गया। लेकिन 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 ये अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, मतलब मेरे कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है। तो सर पासबुक को मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। तो सर बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। सर 3,000 रुपया को हम लोग ऐड कर देंगे। ओके सर ऐड कर देते हैं। वापस समझाएं क्या, एक बार वापस समझाएं, थोड़ा फास्ट हो गया। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड, वापस समझा देते एक बार वापस से बता देते, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ये वापस बता देते। सर बैंक ने ना चार्ज लिया, मेरे को बैलेंस दिया हुआ है पासबुक का, मैंने बैलेंस स्टार्ट किया पासबुक से और मेरे को बैलेंस निकालना है कैश बुक का। बैंक चार्जेस लगा, सर बैंक चार्जेस कितने का लगा? सर बैंक चार्जेस लगा 3,000 रुपए का। सर बैंक ने 3,000 रुपए चार्ज काटे, तो पासबुक का बैलेंस पक्का कम हो गया, लेकिन कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है। तो हम लोग को पासबुक को ऊपर ले जाना पड़ेगा इसके बराबर लाने के लिए। सर पासबुक को ऊपर लेके जाना है, सर ऊपर लेके जाना है मतलब हम लोग इसको ऐड कर देंगे। क्लियर है? जी हाँ सर एकदम क्लियर है, आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, फिफ्थ वाला एंट्री पढ़ो, आप क्या बोले, पढ़ो क्या लिखा है। ऑन 20th of June, 28 जून को, a customer of the company has directly deposited the amount in the bank ₹4 lakh, but no entry has been made in the cash book। सर ये भी लास्ट डे किए थे, समझाते हैं वापस से आपको, देखिए इसको समझाते हैं हम आपको। हमारे एक कस्टमर ने हमारे बैंक में 4 लाख रुपया डायरेक्टली जमा दे दिया। तो सर अगर कस्टमर मेरे बैंक में पैसा जमा करेगा तो क्या बढ़ेगा? सर कैश बुक बढ़ेगा कि पासबुक बढ़ेगा? पासबुक बढ़ेगा, क्योंकि सर उसने बैंक में जमा किया है, तो पासबुक बढ़ गया, पासबुक बढ़ गया। लेकिन द एंट्री हैज नॉट बीन मेड इन द कैश बुक। सर कैश बुक में अभी तक इसका कोई एंट्री नहीं हुआ है। सर कैश बुक में अगर एंट्री नहीं हुआ है तो कैश बुक का बैलेंस पक्का कम होगा। तो हम लोग को क्या करना है, पासबुक को नीचे की तरफ लेके आना पड़ेगा। और सर नीचे लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर नीचे लाने के लिए हम लोग माइनस करते हैं। वापस से बोलते हैं, सर एक कस्टमर है, हमारा भोला सा प्यारा सा कस्टमर है, उसने हमारे बैंक में 4 लाख रुपया डाल दिया, लेकिन मेरे को इन्फॉर्म ही नहीं किया। सर कस्टमर ने मेरे बैंक में 4 लाख डाला, मतलब मेरा पासबुक का बैलेंस सर बढ़ गया। जी हाँ सर पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, पर मेरे को पता नहीं है, मतलब मेरे कैश बुक का बैलेंस कम है। जी हाँ सर बैलेंस कम है, तो मेरे को पासबुक को नीचे लेके आना पड़ेगा। नीचे लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको माइनस कर देंगे। तो सर माइनस कर देता है, तो नीचे एक लेस का कॉलम बनाते हैं और लिख देते हैं यहां पर डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। ज्यादा ज्ञान नहीं लिखना है, शॉर्ट लिखना है। डायरेक्ट डिपॉजिट लिखते हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू द बैंक ₹4 लाख। तो एक्सटेंड कर लेते हैं और यहां पर लिख देते हैं 4 लाख। आई थिंक यहां तक का बात आप लोगों को एकदम क्लियर है। जी हाँ सर एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 6, 11,200 पेड इनटू द बैंक। सर पेड इनटू का मतलब डिपॉजिट, पेड इनटू का मतलब सर डिपॉजिट हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इनटू द कैश बुक। लो कर लो बात, पैसा जमा किए एक बार और कैश बुक में लिख दिए 2 बार। कैशियर थोड़ा सा हमारा ड्राउजी था, नशे में था, 2 बार एंट्री कर दिया भूल से। कोई बात नहीं सर, हम लोग ठीक कर लेंगे। तो ठीक तो क्या करेंगे, उसको BRS में रिकॉर्ड कर लेंगे, बाद में उन गलतियों को ठीक कर दिया जाएगा। तो सर हुआ क्या, 11,200 रुपया हम लोगों ने बैंक में जमा किया। तो सर मेरे बैंक में 11,200 आया और मेरे कैश बुक में भी 11,200 आया, लेकिन मेरे कैश बुक ने, कैशियर ने इसको 2 बार रिकॉर्ड कर लिया, मतलब उसने फिर से 11,200 रिकॉर्ड कर लिया। मतलब मेरा पासबुक बोलता है, मेरा बैंक बोलता है कि आपके बैंक में 11,200 रुपया है, लेकिन मेरे पासबुक के हिसाब से बैलेंस कितना है, 11,200 इंटू 2, 22,400 रुपया बैलेंस है। तो सर 11,200 को 22,400 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे 11,200। सर और एक तरीके से आप समझो, अगर आपको पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, कैश बुक का बैलेंस निकालना है, हमारे बैंक में कितना बार पैसा है, एक बार पैसा आया, पासबुक में बैंक में एक बार पैसा आया, बट कैश बुक में 2 बार पैसा आ गया। पहले एक बार आया 11,200, फिर एक बार और आ गया। मतलब मेरा कैश बुक का बैलेंस कंपैरेटिव ज्यादा है, पासबुक का बैलेंस कंपैरेटिव कम है।
तो सर मेरे को अपने पासबुक को बढ़ाना पड़ेगा। पासबुक को बढ़ाने के लिए हम लोग ऐड करेंगे। सर कितना ऐड करेंगे? 11,200 ऐड कर देंगे। सर 11,200 ऐड कर देंगे तो क्या लिखेंगे इसको? डिपॉजिट इनटू द बैंक, डिपॉजिट इनटू द बैंक recorded twice in the cash book, recorded twice into the cash book। सर कितना अमाउंट? सर 11,200। आई थिंक यहां तक का बात आप लोगों को एकदम क्लियर है। जी हाँ सर एकदम क्लियर है। लास्ट एंट्री विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, ये क्वेश्चन में एंट्री आप जरूर से देख के जाना। अ डेबिट ऑफ 11 लाख रुपया, अ डेबिट ऑफ 11 लाख अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट। सर बैंक स्टेटमेंट में डेबिट हुआ है मतलब पैसा आया कि कटा है? सर बैंक स्टेटमेंट में डेबिट होता है मतलब आप बताए थे कि पैसा कटता है, जब कटता है तो बैंक डेबिट करता है, मतलब कि पैसा आपके बैंक में डिडक्ट हुआ है। जी हाँ सर डिडक्ट हुआ है। फॉर अनपेड चेक, अनपेड चेक ठीक है, विच हैड बीन रिटर्न मार्क्ड आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट मतलब शायद टाइम एक्सपायर हो गया। हर चेक का ना एक टाइम होता है, आप लोग लॉ में पढ़ेगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कि हर चेक का ना एक टाइम होता है। 3 महीने बाद वो चेक को हम लोग बोल देते हैं स्टेल चेक, आउटडेटेड चेक बोल देते हैं, वो चेक बैंक में जमा नहीं हो सकते। द चेक हैज बीन रीडेटेड बाय द कस्टमर एंड पेड इनटू द बैंक अगेन ऑन 5th of July 2022। लेकिन सर 5th of July से हम लोग को मतलब नहीं है। ओके सर हमको मतलब नहीं है। आप पढ़ना वापस क्या? अ डेबिट ऑफ 11 लाख, बैंक में पैसा कटा हमारी, अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट फॉर अनपेड चेक, मतलब मेरे को मान लो कस्टमर से चेक मिला, मैंने उसको अपने बैंक में जमा किया, लेकिन वो चेक आउटडेटेड हो गया। आउटडेटेड मतलब उसका 3 महीना एक्सपायर हो गया, मतलब वो पैसा मेरे बैंक में आया नहीं। विच हैड बीन रिटर्न मार्क्ड आउट ऑफ डेट, the check has been redated by the customer and paid into the bank again on 5th of July। सर 5th जुलाई से तो हमको मतलब ही नहीं है, 5th जुलाई से तो हमको मतलब ही नहीं। अब आप इसको समझो बड़े ध्यान से क्या हो रहा है। मान लेते हैं आपको दिया हुआ है पासबुक और कैशबुक का बैलेंस, समझना ध्यान से। मेरे पास चेक कितने का आया? सर चेक आया 11 लाख रुपए का, मतलब मैंने अपने पासबुक में भी 11 लाख रिकॉर्ड किया, कैशबुक में भी 11 लाख रिकॉर्ड किया। जी हाँ सर रिकॉर्ड किया एकदम। लेकिन जब वो बैंक में गया तो बैंक बोला नहीं यार ये चेक को तो हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? सर ये बोला ये चेक आउटडेटेड है, 3 महीना पार हो गया, इसको बैंक में क्लियर नहीं हो सकता, आरबीआई का गाइडलाइन चेंज नहीं हो सकता है। अगर सर ये चेक क्लियर नहीं हो सकता है मतलब मेरे बैंक में बैलेंस हो गया 0। सर मेरा बैंक बैलेंस बोल रहा है 0, लेकिन मेरा कैशबुक बोल रहा है बैलेंस 11 लाख। तो मेरे को अपने पासबुक को कैशबुक के पास ले जाने के लिए इसमें 11 लाख रुपए को ऐड करना पड़ेगा, हाँ या ना? जी हाँ सर बिल्कुल ऐड करना पड़ेगा। सर एक बार वापस समझा दो ना, क्लियर नहीं हो, एक बार वापस समझाते, सुनिए ध्यान से बड़े। देखिए मेरे को एक कस्टमर से 11 लाख का चेक मिला, मैंने अपने उसको कैशबुक में रिकॉर्ड किया, बैंक में भी रिकॉर्ड हो गया, मान लेते। अब बैंक जब इसको प्रोसेस करने गया तो मालूम पड़ा कि भैया ये चेक आउटडेटेड है, ये चेक अनमार्क्ड है। अच्छा बोलेगा सर बैंक में फिर ये बैलेंस आया क्यों होगा? तो बैंक आपको बताएगा कैसे कि भैया ये चेक आपका आउटडेटेड हो गया। पासबुक में तो रिफ्लेक्ट करना चाहिए ना कि पहले चेक आया फिर सेम डेट पे कैंसिल हो गया, सेम डेट पे कैंसिल हो गया, पहले क्रेडिट हुआ फिर डेबिट हो गया, मतलब बैंक बैलेंस 0। जैसे ही कस्टमर ने मेरे को चेक दिया मैंने सबसे पहले उसका एंट्री कहां किया? सर मैंने एंट्री कर लिया कैशबुक में, मेरे कैशबुक के हिसाब से बैलेंस आ गया 11 लाख। बैंक में पहले क्रेडिट हुआ 11 लाख, लेकिन बैंक बोला रे डेट गलत है, 3 महीना पार हो गया, ये मेरे बैंक में क्रेडिट नहीं हो सकता है। तो बैंक ने वापस इसको डेबिट कर दिया, मतलब बैंक ने मेरे बैलेंस को गिरा दिया, पहले 11 लाख किया फिर नीचे कर दिया, 0 हो गया। मतलब मेरे को अपने बैंक के बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब पासबुक में हमको ऐड करना पड़ेगा कैशबुक के बराबर लाने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे 11 लाख रुपए को यहां पर ऐड कर देंगे, तो 11 लाख रुपए यहां पर ऐड हो जाएगा। इसको लिखिए क्या? अनपेड चेक रिटर्न मार्क्ड आउट ऑफ डेट, ठीक है। ऐड में लिखते हैं नंबर 6 अनपेड चेक मार्क्ड आउट ऑफ डेट रिटर्न बाय बैंक या डेबिटेड बाय बैंक, 11 लाख। डन है। ओके सर अब इसको ऐड वेड करते हैं, देखते हैं क्या आंसर निकल कर आते हैं। तो इसको ऐड कर रहे हैं सारे,
इन सारे के सारे ऐड वाले कॉलम को, इन सारे को हम लोग ऐड कर देते हैं पहले। तो 309 200 प्लस 9 लाख प्लस 16,000 प्लस 3,000 प्लस 11,200 प्लस 11 लाख, ये टोटल मेरा निकल कर आ रहा है 23,39,400। जी हाँ सर, यहां तक तो ठीक है। और सर लेस में एक ही आइटम है तो यहां पर लेस को लिख देते हैं 4 लाख और इस पे ब्रैकेट लगा देते हैं। अब फाइनल कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो बैलेंस स्टार्टिंग में कितना दिया हुआ है, कैलकुलेटर पे लो ये वाला 1039,200, प्लीज कैलकुलेटर साथ साथ चलाना। 1039,200 इसमें ऐड कर दो ये वाला अमाउंट 23,39,400 और माइनस कर दो सर 4 लाख रुपए। सब सॉरी माइनस कर दो 4 लाख रुपए। सब माइनस करोगे तो आपका बैलेंस कुछ आएगा 29,78,600। और ये सर बैलेंस किसका निकला, ये आ गया बैलेंस एज पर। सर ऊपर क्या लिखे थे, पासबुक क्रेडिट, तो यहां पर लिखेंगे कैश बुक डेबिट, और डेबिट मतलब ये हो गया फेवरेबल। ठीक है, आप आराम से 2 मिनट का टाइम लो, चाहे वीडियो को पॉज कर लो, आप देख लो। कोई तरह का दिक्कत परेशानी है तो भैया कमेंट डाल दो या टेलीग्राम पे अपना डाउट पूछ लो, तो डाउट हम आपको समझा देगा। अगर जरूरत पड़ेगा तो टेलीग्राम में वॉइस नोट वगैरह आपको भेज के समझा देगा। लेकिन कोई डाउट है तो प्लीज पहले बोल दो, मतलब देख लो और कमेंट वगैरह जो करना है वो आप अपना कर लो। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। ठीक है, आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज ऑल्सो अ स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन। तो जैसा मैंने आपको बताया था, पहले हम लोग एसएम का सारा क्वेश्चन करेंगे, तो हम लोग इलस्ट्रेशन लगभग सारा कर चुके हैं। इस टॉपिक का एक और टॉपिक है अमेंडेड कैश बुक, वो हम लोग बाद में करेंगे। ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया, ये वाला क्वेश्चन था आपका इलस्ट्रेशन का, ये खत्म हो गया अपना। अभी हम लोग सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रैक्टिकल के बाद आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, वो सारा इसी पीडीएफ में वो हम आपको शेयर कर देगा टेलीग्राम में, तो आप उसको निकाल के प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट आउट निकाल लेना। कोई तरह का वो एक्सेस वैक्सेस कुछ नहीं, आप आराम से प्रिंट आउट निकालो। पढ़िए क्या लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है 31 दिसंबर का। ओके, एक मिनट, हाँ पानी पी लेते 1 मिनट। देखिए पहला ट्रांजैक्शन क्या बोला है, या पहला आपको आइटम क्या दिया हुआ है, 31 दिसंबर को द कैश बुक ऑफ द फर्म शोड बैंक बैलेंस ऑफ 60,000। सर बैलेंस किसका दिया हुआ है, कैश बुक का। और ये जो बैलेंस है आपको कुछ नहीं बोला है तो हम लोग इसको हमेशा फेवरेबल मानते हैं। हालांकि क्वेश्चन आपको बोल दिया यहां पर ब्रैकेट में डेबिट, डेबिट मतलब फेवरेबल, तो सर ये आपका डेबिट बैलेंस है, ये फेवरेबल बैलेंस है। ओके सर, वेरी गुड। तो इसको तो पहले लिख ही लेते हैं। आइए फॉर्मेट हम बना लेते हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 9। आप भी मेरे साथ साथ एक बेसिक सा फॉर्मेट जरूर से बनाओ। बेसिक फॉर्मेट बना के करने से क्या ना एक हैबिट बनता है। ठीक है, वरना फिर एग्जाम में कई बार अपने को लगता है कि यार टाइम क्रंच हो गया, फॉर्मेट बनाने में टाइम बड़ा वेस्ट हो गया, तो घर में बेसिक बेसिक फॉर्मेट बनाकर सम करना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो बनाकर करना चाहिए। ठीक है, आइए तो आपको कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया है 60,000, तो पहले तो इसको हम लिख ही लेते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट 60,000। बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट 60,000। ओके सर, वेरी गुड, यहां तक हो गया। आगे पहला वाला पढ़ते हैं। चेक्स हैव बीन इशूड। सर इशूड का मतलब सर पेमेंट। हमने इशू किया है चेक 15 लाख रुपए का, लेकिन उसमें से आउट ऑफ विच, थोड़ा चौकन्ना हो जाओ, आउट ऑफ विच चेक वर्थ ₹4 लाख वर ओनली प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने लास्ट क्लास आपको बताया था कि कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहां पर एक पार्ट ऑफ द चेक ही क्लियर होता है या एक पार्ट ही प्रेजेंट होता है, तो उसको हम लोग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। हम आपको सॉल्व करके समझाते हैं। तो सर बैलेंस किसका दिया हुआ है, सर बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक का, मेरे को बैलेंस निकालना है पासबुक का। हम एक काम करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं कि मेरे कैश बुक में मान लो बैलेंस है 20 लाख का, पासबुक में भी बैलेंस है 20 लाख का। कभी ना कभी तो दोनों में बैलेंस सेम होगा ही होगा। ओके सर, अब मैंने क्या किया, 15 लाख रुपए का पेमेंट किया। सर जैसे ही मैंने पेमेंट किया तुरंत मैंने अपने कैश बुक में इसका एंट्री क्या किया, सर 15 लाख रुपए का पेमेंट दिखा दिया। तो सर मेरे हिसाब से मेरे बैंक में कितना पैसा है, 5 लाख रुपया। लेकिन जिसको मैंने चेक दिया, मे बी सेट 15 लाख में मल्टीपल चेक्स होगा,
कोई 4 लाख का, कोई 2 लाख का, इस तरीके से मल्टीपल चेक होगा। चेक वर्थ ₹4 लाख वर ओनली प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अभी तक खाली 4 लाख का चेक ही प्रेजेंट हुआ है, मतलब उसने बैंक में खाली 4 लाख का चेक ही जमा किया है। अगर उसने 4 लाख का चेक डिपॉजिट किया है तो मेरे बैंक ने मेरे अकाउंट से 4 लाख रुपया काट के उसके बैंक में 4 लाख रुपया डाल दिया होगा। सर ये जो 15 लाख का चेक है ना, इसको फाड़ के तो 4 लाख का नहीं डालेगा, इट मस्ट हैव बीन मल्टीपल चेक्स, कोई 4 लाख का, 2 लाख का, 1 लाख का, ऐसा मल्टीपल चेक होगा। 4 लाख रुपए का चेक उसने केवल बैंक में जमा किया, बाकी चेक अभी तक बैंक में जमा नहीं किया, क्यों नहीं किया हमको नहीं पता, बट 4 लाख का चेक ही जमा किया। अगर 4 लाख का चेक जमा किया है तो मेरे बैंक ने मेरे अकाउंट से 4 लाख रुपया काटा और उस कस्टमर के अकाउंट में 4 लाख रुपया जमा कर दिया। मतलब मेरे बैंक से सर कितना पैसा कटा, जैसे मेरे बैंक से केवल 4 लाख कटा, मतलब मेरे बैंक के हिसाब से बैलेंस कितना है 16 लाख रुपीस, बट मेरे अकॉर्डिंग मेरे बैंक में कितना बैलेंस है 5 लाख। तो सर 5 लाख को 16 लाख बनाने के लिए, 5 को 16 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे सर, 5 को 16 बनाने के लिए 5 में 11 लाख रुपए को हम लोग ऐड कर देंगे। सर 5 लाख को 16 लाख बनाना है, सर मेरे को 5 लाख दिया हुआ है, 16 लाख बनाना है, तो कितना ऐड करेगा सर 11 लाख ऐड करेगा ना, तो 11 लाख ऐड कर दो सर, 11 लाख ऐड कर दो। तो हाँ सर कर दे रहे हैं। सबसे पहला चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, रुपीस कितना था, सॉरी कितना ऐड करना था अपने को सर 11 लाख ऐड करना। हाँ सर ठीक ही तो कर रहे हैं 11 लाख, ठीक ही तो कर रहे हैं 11 लाख सर, 11 लाख ऐड कर दिए, 11 लाख जो हम लोग ऐड कर दिए। ओके सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़िए। चेक वर्थ ₹11,40,000 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक। सर मेरे को किसी ग्राहक से, कस्टमर से चेक मिला और मैंने 11,40,000 का चेक बैंक में जमा कर दिया। सर कब जमा किया, हमारे टाइम के पहले, दिसंबर के पहले हमने जमा कर दिया, बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय बैंक। पहले इतना सॉल्व करते, पहले इतना सॉल्व करते हैं, बट डिस्कस भी कर लेते हैं हम लोग कैसे होगा। 2-4 क्वेश्चन को हम लोग और ऐसे ही डिटेल में करेंगे, फिर थोड़ा सा हम लोग फास्ट फास्ट करने का ट्राई करेंगे। तो सर मेरे को चेक कितने का मिला, सर मेरे को चेक मिला 11,40,000 का, तो मैंने अपने बैंक में कैशबुक में कितना रिकॉर्ड किया 11,40,000, मेरा कैशबुक बढ़ गया 11,40,000 से, लेकिन अभी तक वो चेक बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ है, मतलब ये पैसा मेरे बैंक में नहीं आया है, मतलब मेरा बैंक बैलेंस कंपेरेटिव कम है। हाँ सर कम है, तो सर कैशबुक को नीचे लाने के लिए क्या करते हैं, अरे बोलो क्या करते हैं, अरे बोलो माइनस करते हैं ना, तो सर माइनस कर देंगे। सर कितना माइनस करेंगे, सर पूरा 11,40,000 माइनस करेंगे। सर नहीं समझ में, एक बार वापस बता दो, एक बार वापस सुन लो भाई, एक बार वापस से सुन लो। मेरे को एक कस्टमर ने कितना का चेक दिया 11,40,000, तो मैंने अपने कैशबुक में रिकॉर्ड कर लिया 11,40,000, लेकिन मेरे बैंक नालायक अभी तक मेरे पैसे को क्रेडिट ही नहीं किया है, तो बैंक में बैलेंस है 0। तो सर 11,40,000 को 0 बनाने के लिए 11,40,000 को हम लोग यहां पर माइनस कर देंगे। जी हाँ सर माइनस कर देंगे। तो सर ये ऐड लिखा है, यहां पर लेस लिखते हैं। लेस में सबसे पहला चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। सर बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक कितना हो गया सर 11,40,000 हो गया। जी हाँ सर यहां तक एकदम क्लियर है। ओके सर वेरी क्लियर। आगे इन एडिशन, कलर चेंज करते थोड़ा रंग बिरंगा होना चाहिए। इन एडिशन टू दिस, मतलब एक और ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, 1 check of 5 lakh was entered in the cash book but was banked on 3rd of January। सर वापस एक बार, 1 check of 5 lakh, एक चेक था 5 लाख का जिसको हमने अपने कैश बुक में एंटर करा। सर चेक मिला, एंट्री कर दिया, बट वॉज बैंक्ड ऑन 3rd of January। सर 3rd January से तो हमको मतलब ही नहीं है सर, हमको खाली कहां तक मतलब है 31st of December से। अगले साल क्या हुआ मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को खाली दिसंबर तक से मतलब है, क्योंकि हम दिसंबर तक का बीआरएस बना रहे हैं। तो उसके बाद आपने जमा किया नहीं किया, फाड़ के फेंक दिया, हमको मतलब नहीं है सर। हमको मतलब है 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक क्या हुआ सर, 5 लाख का चेक मिला। जी हाँ सर 5 लाख का चेक मिला। सर जैसे ही मेरे को 5 लाख का चेक मिला, उसका एंट्री मैंने कहा किया, अपने कैशबुक में एंट्री किया, कैशबुक को बढ़ा दिया, बट 31 दिसंबर तक वो चेक बैंक में आया ही नहीं है, मतलब बैंक बैलेंस कंपेरेटिव कम है। तो सर कैशबुक को नीचे लाना है, सर नीचे लाने के लिए क्या करते, सर लेस कर देते, तो सर लेस कर देंगे। चेक रिसीव्ड बट
नॉट बैंक, हमने उसको बैंक में जमा ही नहीं किया। सर कितने का? 5 लाख रुपए का। 5 लाख का चेक ऐसे ही रख के रखिए। वेरी गुड, 5 लाख रुपए का चेक को हमने जमा ही नहीं किया। क्लियर? क्लियर है? हाँ जी सर, बहुत बहुत क्लियर है। आगे बढ़ाओ, चलो आगे बढ़ते हैं। अ चेक फ्रॉम सुजैन फॉर 4 lakhs was deposited in the bank on 26th of December but was dishonored. सर सुजैन ने चेक दिया, नाम देख के तो लगा सुजैन का चेक पक्का क्लियर हो गई, बट वो डिसऑनर हो गया। सर डिसऑनर क्यों हुआ होगा? सुजैन के अकाउंट में पैसा नहीं होगा, सुजैन गरीब है, या सुजैन ने अपना साइन वगैरह गलत कर दिया, कुछ भी ऐसा XYZ रीजन हुआ होगा, बट चेक तो भैया हमारा डिसऑनर हो गया। एंड द एडवाइस, एडवाइस मतलब सलाह नहीं, उसका ट्रांजैक्शन कॉपी, बैंक ने जो मेरे को रिसीट भेजा, मेल में भेजा कि बॉस आपका चेक डिसऑनर हो गया, ऐसा बात बैंक ने मेरे को कब बताया? 2 जनवरी को। मतलब 31 दिसंबर तक मेरे को पता ही नहीं है कि सुजैन का चेक डिसऑनर हो गया। मेरे हिसाब से भैया सुजैन बहुत अच्छी है, उसने चेक दिया और वो चेक मेरे बैंक में जमा हो गया, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे बैंक में 4 लाख रुपए आ गए, बट वो चेक डिसऑनर हो गया, वो चेक बाउंस हो गया। इस बात का इंफॉर्मेशन बैंक ने मेरे को 31 ऑफ दिसंबर तक बताया ही नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से मेरे बैंक में पैसा है। ओके सर, ओके। अब इसको समझो ध्यान से। इरेजर कहां चला जाता है यार? ये देखो, सुनो ध्यान से। मेरे को सर सुजैन से चेक मिला, वेरी गुड। तो सर मैंने अपने कैशबुक में एंट्री कर दिया 4 लाख का, बैंक ने भी एक बार एंट्री किया, पर वो डिसऑनर हो गया, तो बैंक बोला नहीं भैया जीरो हो गया बैलेंस। और बैंक ने अगर मेरे को इसका इंफॉर्मेशन दिसंबर के पहले बताया होता तो मैं भी इसको काट देता, लेकिन बैंक ने मेरे को बताया ही नहीं। मतलब हम खुश हो रहे हैं कि मेरे बैंक में 4 लाख रुपए, बट एक्चुअली मेरे बैंक में कितना पैसा है? जीरो। तो सर 4 लाख को जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे? 4 लाख को माइनस कर देंगे। सर एक बार और समझते हैं। जी हाँ सर, एक बार और समझते हैं, एक बार सर और समझते हैं। सर एक बार वापस समझाते हैं। मेरे को सुजैन से चेक कितने का मिला? सर मेरे को सुजैन से चेक मिला 4 लाख रुपए का। तो सर जैसे ही 4 लाख का चेक मिला, मैंने अपने कैशबुक को बढ़ा दिया। सर मेरे हिसाब से मेरे बैंक में भी पैसा आ गया, लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया। अगर सर वो चेक डिसऑनर हो गया, मतलब बैंक का बैलेंस कंपैरेटिवली कम हो गया, और मेरे को इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता ही नहीं। आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता कि चेक डिसऑनर हो गया। अगर पता होता तो सर क्या कर लेते? सर हम भी अपने बैलेंस को कम कर लेते, बट हमको पता ही नहीं है। सर मेरे को 31 दिसंबर को नहीं पता है। अब आप बोलेगा सर जैन में तो मालूम पड़ गया ना। अरे बाबू, जैन में मालूम पड़ा, लेकिन हम BRS कब का बना रहे हैं? दिसंबर तक का। तो हमको तो दिसंबर से ही मतलब है ना। जनवरी में अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो उसको हम लोग यहां पर इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे। सर मेरे को अपने कैशबुक को कम करना है, सर कैशबुक में कम करने के लिए हम लोग इसको लेस कर देंगे। सर एकदम परफेक्ट, मस्त समझ में आ रहा है? आप आगे बढ़ो। देखो, द पासबुक शोड बैंक चार्जेस ऑफ 2000 डेबिटेड बाय बैंक। सर ये तो हम लोग अभी एक्सपर्ट हो गए, सर ये तो एक्सपर्ट हो गए, फिर भी आप एक बार बता दो। ठीक है, बता देते हैं। तो बैंक ने 2000 रुपए का चार्ज काटा, डेबिट किया मतलब चार्ज काटा, मतलब मेरा पासबुक कम हो गया। हाँ सर कम हो गया, लेकिन सर कैशबुक बढ़ा हुआ रहेगा, तो कैशबुक को नीचे लाना है, नीचे लाने के लिए लेस कर देंगे। सर बहुत ज्यादा ही फास्ट हो गए। एक बार वापस। बैंक ने 3000 का चार्ज काटा, तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया, बट मेरे को इसका इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब मेरा कैशबुक बढ़ा हुआ है, तो सर कैशबुक को मेरे को नीचे लेके आने, नीचे लाने के लिए लेस कर देंगे। बैंक चार्जेस, ओके सर, बैंक चार्जेस 3000। सर बैंक चार्जेस 3000 नहीं, सॉरी 2 था ना। देखो अभी आप लाइव कर रहा होता तो बता देता, सर गलत लिखा है आपने, बट ठीक है। आगे, one of the debtor deposited a sum of 5 lakh in the bank account on 20th of December, but the intimation of this in this respect was received on 2nd। बैंक बड़ा निठल्ला, बड़ा नालायक, कोई काम समय पे नहीं कर रहे। बैंक ये सब काम करता तो सर हमको ये सब BRS बनाना ही नहीं पड़ता, बैंक पहले बताता तो हम भी रिकॉर्ड करते ना। तो क्या हुआ सर, मेरे कस्टमर ने 5 लाख रुपया मेरे बैंक में जमा किया। 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, बट बैंक ने मेरे को इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। सर सब अगर कस्टमर ने मेरे बैंक में डायरेक्टली पैसा जमा किया, मतलब सर मेरा बैंक बैलेंस तो पक्का बढ़ गया। हाँ,
बट मेरे को इसका इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब मेरा कैश बुक का बैलेंस कम है, तो सर कैश बुक का बैलेंस को मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। सर बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 5 लाख। तो सर ऐड में लिख दो 5 लाख। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर रुपीज 5 lakhs। यस सर 5 lakhs डन है जी सर 5 लाख। ओके सर आगे बढ़ो। बैंक पासबुक शोड अ डेबिट बैलेंस। अच्छा सर ये तो बैलेंस दिया हुआ है तो ये तो कुछ करना नहीं है, अपना टैली कर लेंगे, आंसर राइट है कि रॉन्ग है। आइए सर टैली करते, राइट है कि रॉन्ग है, आइए टैली करिए। तो 15 लाख और 5 लाख सर ये हो जाएगा आपका 16 लाख ऐड करके, सर ये हो जाएगा 16 लाख ऐड करके। सर इसको भी ऐड कर लीजिए ना एक बार, जरूर ऐड करेंगे। 11,40,000 प्लस 5 लाख प्लस 2,000, दिस इज कमिंग 16,42,000। अब सर इस पे ब्रैकेट भी लगा दो और तीनों को आप एडजस्ट कर दो। तो सर 60,000 दिया हुआ है, इसको प्लस करो, प्लस 16 लाख माइनस करो आप इसको 16,42,000 एंड योर आंसर शुड बी, एक सेकेंड, कुछ एंट्री सर रह गया क्या अपना? ओह वेरी सॉरी वेरी सॉरी, मैंने सुजैन वाला एंट्री लिखा ही नहीं, आप लोगों ने भी बोला ही नहीं। अच्छा आप बोलोगे कैसे, मैंने 4 लाख का एंट्री लिखा ही नहीं सुजैन वाला, इसीलिए आंसर मैच नहीं कर रहे। वेरी सॉरी, आई अपोलोजाइज। इसको हम ठीक कर देते हैं, एक सेकेंड देखिए सुजैन वाले बार एंट्री वापस से देखते हैं। तो चेक था सुजैन का 4 लाख रुपए का, जो उसने डिपॉजिट किया था बैंक में और वो डिसऑनर हो गया, लेकिन उसका एडवाइस मेरे को मिला ही नहीं। तो एक बार वापस से देखते हैं, मेरे को सुजैन से चेक मिला, जी हाँ सर चेक मिला। मैंने उसको अपने कैश बुक में रिकॉर्ड किया, हाँ सर रिकॉर्ड किया, हाँ सर बिल्कुल रिकॉर्ड किया। और वो चेक क्या हो गया सर, वो डिसऑनर हो गया, मतलब मेरे बैंक में बैलेंस कम हो गया, लेकिन बैंक ने मेरे को इसका इंफॉर्मेशन बताया ही नहीं है, मतलब मेरे को अपने कैश बुक को कम करना पड़ेगा। तो सर 4 लाख से कम कर देते, वेरी सॉरी एंट्री रह गया। क्या लिखेंगे इसको, चेक डिसऑनर्ड बट एडवाइस नॉट रिसीव्ड, चेक डिसऑनर्ड बट एडवाइस नॉट रिसीव्ड, 4 लाख। तो सर ये जो बैलेंस है ये मेरा चेंज हो जाएगा, 16,42,000 का बैलेंस आई वुड चेंज, और इसको चेंज करके हम लोग रिवाइज्ड बैलेंस लिख देते हैं 20,42,000। अब सर इसको करके देखते हैं वापस एक बार। सर 60,000 का ओपनिंग बैलेंस था, जी हाँ, उसमें 16 लाख रुपीस को मैंने ऐड किया, जी हाँ, और माइनस कर दिया 20,42,000 को, और हमारा अमाउंट निकल कर आ रहा है 3,82,000। जी हाँ सर आ गया 382। वेरी सॉरी गलती के लिए, बट ठीक है, ह्यूमंस आर बाउंड टू मेक मिस्टेक। तो इसको लिख देंगे बैलेंस एज पर, सर ऊपर क्या था, कैश बुक था, तो सर नीचे लिख देंगे पासबुक, और ऊपर यहां पर डेबिट है तो यहां पर लिख देंगे क्रेडिट। ओके जी सर, ओके ओके सर परफेक्ट। आप एक बार क्वेश्चन को देख लो, कोई तरह का आपके मन में डाउट परेशानी है तो वही सेम कमेंट डाल दो, टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, उस पर डाउट पूछ लो, जो करना है आप कर लो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। हम लोग अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ये आपका अमेंडेड कैश बुक है, इसको हम लोग बाद में करेंगे, अमेंडेड को बाद में करेंगे, इसको भी बाद में करेंगे, और इसको हम लोग अभी कर सकते हैं, ये अमेंडेड नहीं है एक्चुअली। चलो सर इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सर ये अमेंडेड नहीं है, नॉर्मली क्वेश्चन है, ये अमेंडेड नहीं है। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, आओ सर क्या बोलते हैं। द कैश बुक ऑफ मेजर्स ABC शोज ₹27,570 एज द बैलेंस एट बैंक। सर बैलेंस किसका दिया हुआ है, सर कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, और कुछ बोला नहीं है तो हम लोग इसको फेवरेबल ही मान लेंगे, फेवरेबल। और ठीक है सर फेवरेबल मतलब डेबिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। बट इट डिड नॉट अग्री विद द बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट। ऑब्वियसली सर मैच करता तो BRS बनाते क्यों। ऑन स्क्रूटिनी जब बहुत तहकीकात किया गया तो कुछ डिस्क्रिपेंसी मिला जिसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आइए चलिए लेट्स स्टार्ट। आप अपने अस्त्र शस्त्र को उठाइए, कॉपी पेन कैलकुलेटर, ये हमारा अस्त्र शस्त्र है, इसी को उठा के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारे क्वेश्चन बैंक का है क्वेश्चन नंबर 14, और ये आपके इंस्टीट्यूट के
स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। तो लेट्स राइट पर्टिकुलर्स डेब्ट अमाउंट एंड लेट्स ड्रॉ अ सुंदर सा लाइन। आइए सर, सबसे पहले क्या दिया हुआ है सर, बैलेंस एज पर कैश बुक 27570, तो लिख देते हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं बैलेंस, सर बैलेंस एज पर कैश बुक, और सर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है कितना, 27570। 27570। जब भी ऐसा कोई नंबर हो ना जिसमें बहुत सारा ऑड नंबर होता है, ध्यान से लिखा करो। ये जनरली पता अपने से गलती होता है, जैसे ऐसा कोई रूल नहीं है, बट अगर ये अमाउंट करीब 1 लाख बच्चे लिखे ना क्वेश्चन पेपर से देख के, तो मेरे को ऐसा लगता है कि करीब करीब 100-200 लोग पता है पक्का इसको लिखेंगे 25750, शायद ऐसा मेरे को लगता है, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है। क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन में कोई ऑड नंबर होता है ना, बहुत सारा 2-3 ऑड नंबर होता है, जैसे यहाँ पर देखो 7 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, फिर 7 ऑड नंबर है और इवन है, तो अपना ब्रेन ना उसको प्रोसेस थोड़ा सा देरी से करता है, ऐसा ऑब्जर्वेशन है। मतलब बकवास बात है, बट ठीक है। तो ध्यान से इस तरीके के नंबर को आप कॉपी करना। आगे देखिए, तो बैलेंस सर दिया हुआ है कैश बुक का, वेरी गुड सर, कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है। सबसे पहला, सब्सिडी ऑफ रुपीस इतना रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक बट नॉट एडवाइस टू द कंपनी। सर मेरे को एडवाइस नहीं मिला, मतलब सलाह नहीं मिला, ऐसा बात नहीं है, मेरे को उसका इंफॉर्मेशन नहीं मिला। तो इसको भी सर एक बार हम लोग ढंग से ही कर लेते हैं। सर ये दिया हुआ है आपको कैश बुक, ये दिया हुआ है आपको पासबुक। आप 1 मिनट सोच लो क्या करना है, ये रहा क्वेश्चन, 1 मिनट सोच लो आप, सोचो 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 सोचो। सर सब्सिडी मिला सरकार से, डायरेक्टली आ गया बैंक में, तो सर बैंक में आ गया मतलब मेरा पासबुक बढ़ गया, लेकिन मेरे को इसका इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब मेरा कैश बुक कम है। तो सर मेरे को अपने कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड में लिख देंगे, सब्सिडी नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सर अमाउंट कितना है, 1010250। ओके जी सर, डन, यहां तक समझ में आ रहे। नेक्स्ट, द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाई 350। वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट, सुनिएगा। सर कैश बुक का ना 2 साइड होता है, एक रिसीट साइड और एक पेमेंट साइड। जो पेमेंट साइड है उसमें 350 अंडर कास्ट है। सर कास्ट का मतलब टोटल, हमने 350 रुपया कम लिखा है पेमेंट में। सर अगर मैंने पेमेंट 350 रुपया कम लिखा, या मान लो लिखा ही नहीं एक एंट्री, अगर मैंने पेमेंट को रिकॉर्ड ही नहीं किया, सर अगर पेमेंट लिखेंगे ही नहीं, अगर पेमेंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मतलब मेरा बैलेंस पक्का ज्यादा होगा, खर्चा किया बट रिकॉर्ड नहीं किया, या पेमेंट का टोटल कम किया है। अगर सर पेमेंट कम है, पेमेंट कम है मतलब बैलेंस ज्यादा है। सर पेमेंट कम है मतलब बैलेंस ज्यादा है। सर किसका बैलेंस ज्यादा है, सर कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है। सर कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है और पासबुक का बैलेंस कंपैरेटिव कम है, तो सर इसको नीचे लाने, नीचे लाने के लिए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सर एक बार वापस, आपके कैश बुक का जो पेमेंट साइड है, पेमेंट साइड है वो अंडर कास्ट है। सर अंडर कास्ट माने, सर अंडर कास्ट मतलब पेमेंट कम। सर अगर मेरा पेमेंट कम है, सर पेमेंट कम लिखा मतलब मेरा पक्का बैलेंस ज्यादा होगा। अगर पेमेंट ही नहीं लिखा मतलब मेरे पास जो कैश बैलेंस है वो ज्यादा होगा। सर कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, पासबुक का बैलेंस कम है, इसको नीचे लाने के लिए क्या करेंगे, सर लेस कर देंगे। सर आइए लेस में लिख देते हैं, लेस पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। सर अमाउंट कितना दिया हुआ है, 350। 350। देखो अगर आपको लग रहा है ना कि कोई क्वेश्चन को आप मेरे साथ साथ नहीं कर पा रहे, आपको मेरे पहले करना है, तो आप क्वेश्चन को ना पहले पॉज कर लो। पॉज करने के बाद फिर आप उसको सॉल्व कर लो पूरा, फिर आप एक बार आंसर टैली कर लेना। अगर राइट हुआ तो आगे बढ़ा दो, बेफालतू टाइम क्यों वेस्ट करना। और अगर आपको लगता है कि गलती हुआ है तो फिर भैया बर्दाश्त कर लेना, पूरा सोल्यूशन देख लेना। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑन 20th of March द डेबिट बैलेंस ऑफ 2156, वेरी इंपॉर्टेंट सर, क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है। On the previous day was carried forward as credit balance in the cash book. Very good sir. कैश बुक का पहले डेबिट बैलेंस था। सर डेबिट मैंने, सर आराम से, सर किसका, कैश बुक का, कैश बुक का डेबिट बैलेंस था।
सर कैश बुक का डेबिट मैंने पॉजिटिव, बट उसको हमने रिकॉर्ड क्या कर दिया, नेगेटिव, वॉज कैरीड फॉरवर्ड एज अ क्रेडिट बैलेंस। मतलब सर जब पेज पलटा ना शायद, तो अमाउंट गलत हो गया, पहले डेबिट था, पहले पॉजिटिव था, पहले पॉजिटिव कितना था 2156, वो गलती से कितना लिख दिए सर नेगेटिव 2156। सर क्या ऐसा गलती बैंक में भी हुआ होगा क्या? द आंसर इज नो सर, बैंक में तो ना गलती होगा ऐसा। तो देखते हैं एक बार इसको क्या करना है सर, देखते हैं इसको कैसे करना है। सर कैश बुक में बैलेंस कितना था, पॉजिटिव 2156, सर बैंक में भी शायद 2156 ही बैलेंस होगा, बट जब इसको अगला दिन रिकॉर्ड किए तो पॉजिटिव की जगह भूल से इसको लिख दिए नेगेटिव। तो सर नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने क्या करेगा सर, -2156 को पॉजिटिव 2156 बनाने क्या करेगा सर, अगर हम इसमें 2156 को ऐड कर दे तो सर इन दोनों का बैलेंस हो जाएगा 0, बट मेरे को बैलेंस कितना बनाना है 2156। तो सर एक बार और ऐड करेंगे 2156, मतलब सर मेरे को 2 बार ऐड करना पड़ेगा 2156। तो सर 2156 प्लस 2156 मेरे को ऐड करना पड़ेगा 4312। क्या मेरा बात समझ में है? नहीं सर बहुत ही फास्ट हो गया, एक बार वापस से बता दो, एक बार वापस बताते। देखिए हुआ क्या, हम कैश बुक बना रहे थे, तो कैश बुक का एंड में मेरा पॉजिटिव था बैलेंस 2156। जब इसको कैरी फॉरवर्ड किया अगले पेज में, तो भूल से सर, भूल से गलती हो गया सर, और भूल से माइनस लिख दिए। अब सर बैलेंस ये दिख रहे हैं कैश बुक का, लेकिन जाना है हमको यहां पर, तो सर क्या करेंगे सर, -2156 को पॉजिटिव 2156 के पास लेके जाने, माइनस को पॉजिटिव के पास, कोई चीज माइनस है उसको प्लस बनाना है, तो उसमें हमको 2 बार ही प्लस करना पड़ेगा। एक बार प्लस किया तो बैलेंस 0 हो गया, एक बार और प्लस किया तो ये बैलेंस आ गया। तो इसको ऐड कर देते हम लोग, सर ऐड कर देते। ऐड में क्या लिखे, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक कैरी फॉरवर्डेड एज क्रेडिट बैलेंस। सर अमाउंट कितना 4312 क्लियर है? एक बार हम 1 सेकेंड वेट कर रहे हैं, आप एक बार ना इसको अपने दिमाग में बैठा लो, कोई दिक्कत परेशानी है तो बैठा लो, हम 1-2 सेकेंड 5 सेकेंड आपके लिए वेट कर रहे हैं। लगता है ज्यादा समय चाहिए तो भैया आपके हाथ में बटन है, मतलब स्क्रीन है, पॉज करो, समझो 2 मिनट का टाइम लेके दिमाग में अपने रजिस्टर कर लो जो मैंने बोला, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। याद नहीं करना है अपने को, कुछ समझना है, नहीं समझना है खुद को समझाओ, फिर भी नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स आपका है, भर दो। नेक्स्ट सर अभी ऐसा एंट्री किए थे, ये एंट्री आप लोगों को खुद को करना चाहिए। आप 1 मिनट पॉज करो, बट एंट्री खुद करो, उसके बाद वापस क्रॉस चेक करना। अ कस्टमर ऑफ मेजर्स एबीसी who received a cash discount of 5% on his account of 2000 paid a check on 24th March, but the cashier erroneously entered the gross amount in the cash book. सर अभी किए थे सर, अगर मेरे को कस्टमर से 2000 मिलना था, मैंने उसको 5% का कैश डिस्काउंट दिया, मतलब उसने मेरे को कितना पे किया 1900, लेकिन मेरा कैशियर थोड़ा सा बेवकूफ टाइप का था, उसको ध्यान नहीं दिया, वो पूरा 2000 रुपया रिकॉर्ड कर लिया। ओके सर, ओके तो यहां पर देखते सर, बैलेंस मेरे को दिया हुआ है कैश बुक का, निकालना है मेरे को पासबुक का बैलेंस। ओके जी सर, निकालना है पासबुक का बैलेंस। तो सर मेरे कैश बुक में कितना रिकॉर्ड हुआ सर, मेरे कैश बुक में तो मैंने पूरा का पूरा 2000 ही रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन मेरे बैंक में कितना आया 1900। सर बैलेंस मेरे को किसका दिया हुआ था, कैश बुक का ही बैलेंस दिया हुआ था। तो सर लेफ्ट में क्या रखेंगे सर, लेफ्ट में कैश बुक को ही रखेंगे। मेरे कैश बुक में कितना पैसा आया सर, पूरा 2000, लेकिन मेरे बैंक में कितना आया 1900। तो सर कैश बुक को पासबुक बनाने के लिए क्या करेंगे सर, 100 को माइनस कर देंगे, सर 100 माइनस कर देंगे। जी हाँ सर, माइनस कर दो 100, सर 100 को जो है आप वो माइनस कर दो, तो वही सेम जो आपने लिखे थे, नेट अमाउंट, या ऐसा लिख दो, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर आफ्टर कैश डिस्काउंट, एंटर्ड इन द कैश बुक एट ग्रॉस अमाउंट। हमने ग्रॉस अमाउंट को एंट्री कर दिया, ठीक है।
थोड़ा बहुत अगर कहीं ग्रामर आमर का आपको लगे चेंज करना है तो प्लीज आप उसको चेंज कर लेना, उसको लेके प्लीज आप चिक चिक मत करना, ठीक है, उसको आप चेंज कर लेना। सर कितना अमाउंट निकल कर आया था, 100 आया था, 100 हम लोग यहाँ पर लिख देते सर, 100 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, बड़े आराम से 100 हो गए, ठीक है सर। ओके जी सर, ये तो पहले से किया हुआ भी था। देखिएगा क्या बोल रहे हैं, देखिएगा क्या बोले, पढ़ो। 10th मार्च को एक बिल था 5700 का विच वॉज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक एंटर्ड इन द कैश बुक बट द प्रोसीड्स क्रेडिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट अमाउंटेड टू, बाप रे बाप, बाप रे बाप। सर क्या बोल रहे हैं, कुछ तो समझ में नहीं आया तो समझाते हैं ना। सर एक बिल था 5700 का विच वॉज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, हमारे पास एक बिल था सर, बिल मतलब सर बिल्स रिसीवेबल, वो दुकान वाला बिल नहीं, एक बिल एक अधिकार कि मेरे को 5700 मिलना है। बिल को आप चेक की तरह समझो एक बार, बैंक ने ना 5700 के चेक पर 200 रुपए का डिस्काउंट काट के मेरे को कितना पैसा दिया, 5500। तो मेरे बैंक में कितना आया सर, 5500। लेकिन 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 हम लोगों ने पूरा का पूरा अमाउंट एंटर कर दिया अपने कैशबुक में, तो कैशबुक में आ गया 5700। 5700 को 5500 बनाने के लिए 200 रुपए को हम लोग यहां पर माइनस कर देंगे। सर बैंक ने डिस्काउंट काट के नेट अमाउंट मेरे अकाउंट में डाला, लेकिन हमने पूरा का पूरा ग्रॉस अमाउंट ही रिकॉर्ड कर लिया, तो सर मेरा कैशबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, पासबुक कम है, कैशबुक को नीचे ला रहे हैं, नीचे लाने के लिए माइनस कर देंगे। ओके, discounting charges not recorded in the कैश बुक। या आपको कोई और स्टेटमेंट का मन है तो आप वो भी लिख दो, कोई दिक्कत का बात नहीं है, एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। सर नेक्स्ट 6, सर नेक्स्ट 6 देखते एक बार। ओ शिट, मैंने इसको क्यों इरेज कर दिया, वापस लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं लिख देंगे। क्या बोल रहे हैं, अ चेक इशूड अमाउंटिंग टू इतना, रिटर्न मार्क्ड आउट ऑफ डेट, नो एंट्री। सर अभी एंट्री किए, सर अभी एंट्री किए, सर अभी एंट्री की हम लोग थोड़ा देर पहले। एक चेक हमने इशू किया था, चेक इशू किया था 1725 का, रिटर्न मार्क्ड आउट ऑफ डेट, नो एंट्री मेड इन द कैश बुक। मैंने चेक इशू किया सर, जैसे ही मैंने चेक इशू किया मेरा कैशबुक का बैलेंस नीचे आके कम हो गया, बट बैंक ने उसको रिटर्न कर दिया, बोला बेकार चेक है, वाया चेक है, आउट ऑफ डेट है, डेट बाहर है, इसका डेट 3 महीना क्रॉस कर गया, तो बैंक में चेक क्लियर होना नहीं है, मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो कैशबुक को हम लोग, ये क्या आ गया, तो कैशबुक को हम लोग बढ़ा देंगे, और बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सर मैंने चेक इशू किया, इशू किया मतलब कैशबुक का बैलेंस कम हो गया, लेकिन पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, क्योंकि बैंक थोड़ी ना इस तरीके के चेक को क्लियर करेगा, तो मेरे को कैशबुक को बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए क्या कर देंगे सर, ऐड कर देंगे। सर ऐड कर दो, ऐड कर दो, क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट मार्क्ड आउट ऑफ डेट, चेक इशूड बट रिटर्न्ड आउट ऑफ डेट, अमाउंट 1725। ओके ओके जी सर, आगे बढ़िए। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक एज पर द स्टैंडिंग ऑर्डर, नो एंट्री इन द कैश बुक। सर ये तो बहुत आसान है, सर ये तो बहुत ही आसान है। बैंक ने मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया मेरे स्टैंडिंग ऑर्डर पे, मैंने बोल रखा था भाई तू पे कर देना, तो मेरा कैश बैंक का बैलेंस कम हो गया, लेकिन हमने कैशबुक में एंट्री किया ही नहीं है, तो कैशबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो सर कैशबुक को कम कर देंगे। कम करने के लिए क्या करेंगे सर, इसको लेस कर देंगे, सर लेस कर देंगे, तो थोड़ा सा हटाते हैं गंदगी को, लाइन भी भूल से हट गया, तो सर इसमें लिखते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर, अमाउंट इज 756। ठीक है, 756 हो गया। चलिए 2 और एंट्री बचा है, खत्म करते हैं। 8 वाला बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, प्लीज इसको आप ध्यान से समझना। देखिए एक बीआर था 1530 का, बीआर माने बिल्स रिसीवेबल, मेरे को बीआर मिला किससे, डेटर से।
हमने उसको बैंक से डिस्काउंट कराया 1500 में, ठीक है, मतलब 1530 का बिल था, बैंक ने 30 रुपीज का डिस्काउंट काट लिया और मेरे को 1500 रुपया दे दिया विद द बैंक, ठीक है, हैज बीन डिसऑनर्ड, वो डिसऑनर हो गया, 30 मार्च को डिसऑनर हो गया, लेकिन बैंक ने मेरे को इसका एडवाइस नहीं दिया, मतलब मेरे को पता ही नहीं है, मेरे को पता ही नहीं है कि मेरा बिल डिसऑनर हुआ। अब आप इसको समझो, सपोज मान लो यहां पर आपको दिया हुआ है कैश बुक और आपको बैलेंस निकालना है पासबुक का, ओके सर, बैलेंस निकालना है पासबुक का, हुआ क्या, मेरे पास बिल आया 1530 का, मैं दौड़ के बैंक के पास गया, बैंक प्लीज इसको डिस्काउंट कर दो, बैंक ने मेरे को 1500 रुपया दे दिया, तो मेरे कैश बुक में मैंने 1500 रिकॉर्ड किया और बैंक में मेरे 1500 आ गया, वेरी गुड सर, कोई दिक्कत का बात नहीं है, लेकिन ये बिल डिसऑनर हो गया, मतलब मेरा बैंक ने मेरा बैलेंस कर दिया 0, तो सर कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, पासबुक का बैलेंस 0 है, 1500 को 2000 बनाने के लिए हम लोग यहां पर 1500 को माइनस कर देंगे। वापस एक बार बोल रहे हैं, सर मेरे को बिल मिला 1530 का, मैं दौड़ के गया बैंक के पास कि बैंक मेरे को पैसा का अर्जेंट नीड है, आप मेरे को ना 30 रुपया डिस्काउंट काट के बाकी पैसा दे दो, तो बैंक ने मेरे को 1500 रुपया दे दिया, मतलब मेरे कैश बुक में कितना पैसा आ गया 1500, मेरे बैंक में भी आया 1500, बट वो डिसऑनर हो गया बिल, मतलब जिस आदमी को पैसा देना था उसने पैसा नहीं दिया। एक्चुअली बिल क्या होता है ना, बिल मेरे को मिलता है किसी क्रेडिटर से, 1530 का मेरे को बिल मिला, तो मैंने बैंक से डिस्काउंट कराया। अब जब बिल का ड्यू डेट आता है, हम लोग पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिटेल में, जब भी ड्यू डेट आता है तो बैंक मेरे कस्टमर से पैसा रिकवर करता है, मेरे क्रेडिटर से पैसा रिकवर करते हैं, तो क्रेडिटर ने हाथ खड़ा कर दिया, सर हमारे पास वो पैसा नहीं है, तो बैंक मेरे को पकड़ा कि ये भाई तुम दे 1500 रुपया पूरा, तो बैंक ने 1500 रुपया काट लिया मेरे अकाउंट से, ओके, मतलब मेरा कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, पासबुक का बैलेंस कम है, तो कैश बुक को हम लोग कम कर देंगे 1500 से, पहला बात। दूसरा, सर बैंक को ना खाली 1500 से मतलब नहीं है, मेरा बैंक में चार्ज भी तो कटेगा, तो ये रहा कैश बुक और ये रहा पासबुक, मेरे बैंक में पूरा 1530 कटेगा, ठीक है, पूरा 1530 कटेगा, तो मेरा पासबुक कम हो गया, 30 रुपए से कम हो गया चार्ज का भी, तो मेरे को अपने कैश बुक को भी कम करना पड़ेगा 30 से, तो मेरे को अपने कैश बुक को पूरा 1530 रुपीज से कम करना पड़ेगा, 1500 रुपया मेरे को बिल का कम करना पड़ेगा और 30 रुपीज जो बैंक चार्ज है मेरे को वो भी कम करना पड़ेगा, तो लेस में हम लोग लिख देंगे कितना 1530, आइए लिखते हैं, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ, तो बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, जब भी डिस्काउंट किया हुआ बिल डिसऑनर होता है तो हमको चार्ज को भी डिडक्ट करना पड़ता है 1530, ओके सर। लास्ट एंट्री वेरी सिंपल, बैंक रिकॉर्डेड अ कैश डिपॉजिट ऑफ 1550 एज 1505, देखिएगा कैश बुक दिया हुआ है, पासबुक दिया हुआ है, हमने बैंक में जमा कितना किया 1550, लेकिन बैंक ने उसको रिकॉर्ड कितना किया 1505, वेरी सिंपल सर, कैश बुक को पासबुक के पास लेके जाने तो यहां पर हम लोग 45 रुपीज को माइनस कर देंगे, सर कैश बुक ज्यादा है, पासबुक कम है, तो कैश बुक को नीचे लाने, कितना से नीचे लाने, सर डिफरेंस इज 45, तो सर 45 को यहां पर रिकॉर्ड कर देंगे, कैश डिपॉजिटेड कॉमा रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड इन पासबुक, कितना 45, क्लियर। कोई एंट्री में डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करना, हम वापस से उसको समझा देगा। अब हम लोग इसको ऐड लेस करते हैं, देखते हैं कितना आ रहे, देखिए करिए ऐड कितना आ रहे, 10250 प्लस 4312 प्लस 1725, इसको ऐड करके आएगा 16287, और इसको ऐड करो 350 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 756 प्लस 1530 प्लस 45, दिस इज कमिंग 2981, इसको माइनस करो, तीनों को एडजस्ट करो, कितना आ रहा है 27570 प्लस 16287 माइनस 2981 एंड दिस इज कमिंग 40876,
तो आप इसको लिख देगा बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। समझ में है मेरा बात? जी हाँ सर, एकदम परफेक्टली समझ में आ गया। ओके चलो, तो आज का डिस्कशन हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोग कैशबुक का फेवरेबल, पासबुक का फेवरेबल, अनफेवरेबल वाला जितना भी क्वेश्चन था वो सारा कंप्लीट कर लिए। सारा क्वेश्चन नहीं किया हम लोग, और भी बहुत क्वेश्चन करेंगे, बट एक बार पहले हम लोग अमेंडेड कैशबुक वाला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसका कुछ हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करेगा। फिर बाकी जब हम लोग आरटीपी एमटीपी वाला क्वेश्चन करेंगे, उसी के साथ साथ इंस्टीट्यूट का सारा बचा हुआ क्वेश्चन को भी कर लेंगे। आप लोग से एडवाइजेबल एक ही है कि प्लीज साथ साथ प्रैक्टिस करते चलो। अगर आपको बाकी बचे हुए इंस्टीट्यूट का जो क्वेश्चन करना है उसको आप साथ साथ कर लो, ठीक है, या तो मेरे पहले कर लो और फिर जब हम कराए तो आप उसको क्रॉस चेक कर लेना। अगर आप यहां तक बना हुए मतलब आपको क्लासेस पसंद आ रहे हैं, तो डू नॉट फॉरगेट कि आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है जो हम आपको दे रहे हैं। तो मोटिवेशन तभी बना रहेगा जब आप अच्छा अच्छा कमेंट करेगा, आप लाइक करेगा, व्यूज थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखेगा, तो और ज्यादा मोटिवेशन आएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, और पढ़ते रहो। याद रखना आवर टारगेट इज 90+। ठीक है, चलिए थैंक यू।